नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना प्रोफेसर विजय कुमार थापा। दोस्तों, आज मैं म्यूज़िक के विषय में जो आप लोगों को लेसन दे रहा हूँ उसके आगे उसी लड़ी को आगे चला रहा हूँ। आज जो टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट है, ख़ास करके उन लोगों के लिए जो संगीत में नया नया प्रवेश कर रहे हैं। आज मैं जो म्यूज़िकल टर्म्स हैं जो म्यूज़िक वाले अक्सर आपस में बातें करते हैं और बोलते हैं, उसके बारे में बड़ा डिटेल में बताऊंगा। अलग अलग छोटी छोटी जो टर्म्स हैं उनके लिए। वीडियो को अंत तक देखिएगा और मैं कोशिश करूंगा कि इसके 2 पार्ट बनाऊं। एक तो आज पार्ट मैं आपको दूंगा, एक फिर नेक्स्ट दूंगा इसके बाद। तो 2 पार्ट में मैं कोशिश करूंगा 30, 35, 40 जो क्वेश्चन है म्यूज़िक के बेसिक जो हैं वो आपको बताऊं। ये अगर टर्म्स पता होगा तो संगीत सीखना और संगीत समझना बहुत इजी हो जाएगा सबके लिए। इससे पहले कि मैं शुरू करूँ, आप प्लीज़ मेरा वीडियो जो है अंत तक देखिएगा और इसके दोनों पार्ट जरूर देखिएगा, क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा सारा कुछ। और अगर पसंद आए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आप लोगों को अगर पसंद आता है तो यार अप्रिशिएट करो प्लीज़, है ना। कुछ लिखो या कुछ क्रिटिसाइज करो, जो भी आपने करना करिए, क्योंकि उससे हमें क्या होता है कि उससे हमें मतलब फीड मिलती है, हमें उत्साह मिलता है बहुत ज़्यादा। अगर आप लोग इसे लाइक करेंगे या डिसलाइक, जो भी आपको करना है, जो भी हमारा होगा वो फ़ायदे के लिए होगा। आप जो भी कहेंगे हमारे सिर माथे पे, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन प्लीज़ मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो मुझे फॉलो कर रहे हैं प्लीज़ वो ज़रूर कुछ ना कुछ लिखें, मैसेज करें मुझे, या जो भी उनको ठीक लगे। डिस्क्रिप्शन में सब कुछ है, वहाँ से लेके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरे से बात भी कर सकते हैं। और चलिए आज का जो मैं टॉपिक है वो शुरू करता हूँ। सबसे पहले आता है कि मैंने वैसे अलग अलग वीडियो भी डाले हैं, लेकिन मैं आज थोड़ा सा ना शॉर्टकट बताऊँगा आपको सबको। सप्तक जो होता है ये आपको बताऊँ कि 12 जो स्वर होते हैं, कोमल तीव्र स्वर मिला के 12 स्वरों के समूह को सप्तक कहते हैं। उसके बाद स्वरों के चढ़ते क्रम को आरोह कहते हैं और स्वरों के नीचे वाले उतरते क्रम को अवरोह कहते हैं। जैसे सा रे गा मा पा धा नी, ये आरोह है और उसका सा नी धा पा मा गा रे सा अवरोह है। और उसके आगे आता है कि राग की जो मुख्य जातियाँ वो कितनी हैं। वो 3 जातियाँ हैं राग की मुख्य जातियाँ, और ये जातियाँ होती हैं औडव, षाडव और संपूर्ण। औडव जाति जो होती है उसमें 5 स्वर होते हैं, षाडव में 6 स्वर होते हैं और संपूर्ण में 7 स्वर होते हैं। और जो थाट हैं हमारे उत्तरी भारत संगीत में, जो थाट हैं वो हैं 10 थाट। मैं 10 थाट इसलिए कह रहा हूँ कि ये थाट मैंने पहले डिटेल में आपको बताए भी हुए हैं ना। और उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन जो आता है वो देखो, कोई भी जो राग है वो 5 स्वरों से कम नहीं होता, कम से कम उसमें 5 स्वर होने जरूरी हैं। अब इसमें बोलेंगे कि दिन में कितने पैर होते हैं। जैसे भारतीय संगीत में पैर गिने जाते हैं, तो कुल पैर जो होते हैं वो 8 पैर होते हैं, ठीक है। और जो स्वरों का जो हम लोग अभ्यास करते हैं उसको क्या बोलते हैं, स्वर साधना। मतलब कुछ शॉर्ट टर्म्स है जो मैं आपको बता रहा हूँ। और गाय के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो क्या होनी चाहिए, वो ये होनी चाहिए कि गाय का सुरीलापन जड़ा है वो बहुत ज़रूरी है। और आपको एक और काम की बात बताऊंगा कि जन गण मन जो है ये किस राइटर का लिखा हुआ है, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर जी का लिखा हुआ है। वंदे मातरम जो है ये बंकिम चंद्र चटर्जी का लिखा हुआ है। और सबसे प्रसिद्ध जो शहनाई वादक है वो कौन है, बिस्मिल्लाह खान साहब। और सबसे जो प्रसिद्ध तबला वादक हैं वो है उस्ताद अला रखा खान साहब। और सबसे बढ़िया जो सितार वादक हैं वो हैं उस्ताद विलायत हुसैन खान। और इसी क्रम में मैं अगर आपको नेक्स्ट जो बताऊं कि वो है, अगर आप बात करें कि सबसे जो प्रसिद्ध जो गज़ल गायक है वो कौन है, तो इनमें 2 नाम उभर के सामने आते हैं। एक तो आप सबके चहेते जो हैं गुलाम अली साहब, एक उनका नाम आता है। और
इंडिया में जो सबसे चहेते गज़ल गायक आते हैं वो हैं जगजीत सिंह, जिनको लोग बहुत सुनते हैं और बहुत प्यार से। उनका जो बेस है बहुत बड़ा है और बहुत काम का वो उनका गला है जो कमाल का गला है और बहुत अच्छा गाते हैं। और गुलाम अली साहब की तो बात ही निराली है। वो तो जैसे उनके गले में मान लीजिए कि हारमोनियम जो है वो फिट है, किसी भी तरह के स्वर वो हैं बड़ी बाखूबी लगाते हैं और मंद सप्तक से लेके तार सप्तक तक वो कमाल करते हैं। और सप्तक 3 प्रकार के होते हैं, ये मैंने आपको पहले बताया, फिर बताता हूँ। एक जो सबसे नीचे वाला होता है जिससे आपकी आवाज़ मंद सप्तक होता है, फिर बीच में मध्य सप्तक आता है, फिर तार सप्तक आता है, ठीक है। और सबसे जो प्रसिद्ध जो सूफी गायक है वो हैं नुसरत फ़तेह अली खान साहब। वो सबसे प्रसिद्ध जो हैं सूफी गायक माने गए हैं, यहाँ इंडिया में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में उनका नाम है। और नुसरत फ़तेह अली खान साहब जो हैं वो सूफी जो गायकी है या कव्वाली जो गायकी है उसमें उनका अपना एक मुकाम है। और संगीत में जो आवाज़ होती है उसको क्या कहते हैं? आवाज़ उसको क्या बोलते हैं? नाद। नाद संगीत में जो आवाज़ जो, क्योंकि नाद से स्वर बनते हैं ना, नाद जो है ये संगीत के प्रयोग होने वाली जो है आवाज़ है। और सबसे जो छोटी आवाज़ संगीत में सबसे छोटी जो आवाज़ देखी जाती है उसको क्या बोलते हैं? देखिए, हारमोनियम में 7 स्वर हैं, सारे गा पा धा नि सा। और उसके आगे इनके कोमल तीव्र दूसरे जो रूप हैं, कोमल तीव्र मिला के इनके हो जाते हैं 12 स्वर, 7 शुद्ध, 4 कोमल, 11 और 1 तीव्र स्वर माँ। और इसी तरह से अब क्या होता है कि इनके भी आगे पार्ट किए हुए हैं, मतलब एक सप्तक में फिर जो सबसे छोटी जो इकाई है, जो सबसे छोटा जो देखते हैं वो क्या है? तो वो होता है श्रुति। श्रुति जो होता है ये 22 श्रुतियाँ जो है संगीत में मानी गई हैं। ये अगर कोई आपसे बात करे कि स्वर से छोटा क्या आ जाएगा, तो स्वर से छोटा चले जाएगा श्रुति। और श्रुति जो होती हैं ये कुल 22 श्रुतियाँ हैं। और जो तीव्र स्वर लगाते हैं हम, उसकी जो निशानी है वो कैसे है? जैसे हम माँ तीव्र लिखते हैं तो माँ लिख के ऊपर सीधी डंडी लगाते हैं तो उसको माँ तीव्र कहते हैं। कोमल जो स्वर होते हैं उनकी निशानी क्या होती है कि उन सारे स्वरों के नीचे एक जैसे ना एक ऐसे निशान, कोमल स्वर ऐसे नीचे लग जाता है हर स्वर के नीचे निशान, तो उसको कोमल स्वर कहते हैं। और बाकी ये है जो नेक्स्ट मैं बताऊंगा वो बाकी जो इसकी टर्म्स रहती हैं संगीत की, वो मैं नेक्स्ट आपको बहुत जल्दी बताने वाला हूँ। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।